नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लॉडिया गोल्डिन के बारे में। क्लॉडिया गोल्डिन ये नाम दरअसल अभी हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में। आज की इस वीडियो में जानेंगे कौन है क्लॉडिया गोल्डिन, सुर्खियों में क्यों है, समेत और भी कई सारी जानकारी जो कि आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इन सबके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बगल में बेल आइकन होगा जिसे दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे क्या होगा कि आपको हमारे चैनल से जुड़े सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जितनी भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी सभी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। चलिए फिर बिना ज़्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यानी इकोनॉमिक्स के फील्ड में वर्ष 2023 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, और इसकी जो घोषणा है ये किन्होंने की है? इसकी घोषणा की है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के सेक्रेटरी जनरल हंस एलेग्रिन के द्वारा। ठीक है, अब बात आती है कि वर्ष 2023 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है ये किन्हें दिया गया है। तो नाम ध्यान रखना है, नाम है क्लॉडिया गोल्डिन। जो क्लॉडिया गोल्डिन है इन्हें वर्ष 2023 के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जो क्लॉडिया गोल्डिन है ये एक्चुअली में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है। अच्छा, हम बार बार ये बात इससे पहले भी जो हमने वीडियो बनाई थी नोबेल से रिलेटेड उसमें भी मैंने बताया था कि अभी केवल पुरस्कारों की घोषणा की जा रही है। पुरस्कार एक्चुअली में 10 दिसंबर को दिया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर जिस दिन अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी होती है। ठीक है, तो उस दिन ये पुरस्कार ऑफिशियली दिया जाएगा। अभी केवल ऑफिशियली इन सभी पुरस्कारों की घोषणा की गई है। क्लियर है बात? अच्छा, क्लॉडिया जो गोल्डिन है इन्हें यह पुरस्कार श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी पर उनके काम के लिए दिया गया है। इसके साथ ही ध्यान रखना कि जो क्लॉडिया गोल्डिन है ये तीसरी ऐसी महिला बन गई हैं जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखो यहाँ से सवाल ऐसा भी बन सकता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी। तो यहाँ पर कुछ डाटा आपने नोट करना है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक साइंस के फील्ड में, ठीक है, इकोनॉमिक साइंस के फील्ड में अगर हम बात करें तो जो नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1968 में की गई थी। ठीक है, 1968 में जो स्वीडन का केंद्रीय बैंक था, ठीक है, इसके द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत की जाती है। बाकी सारे पुरस्कारों की बात करें तो बाकी सारे पुरस्कारों की जो शुरुआत है वो 1901 में ही कर दी गई थी। बट जो इकोनॉमिक साइंस का पुरस्कार है इसकी शुरुआत वर्ष 1968 में की जाती है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो सबसे पहली महिला रही हैं, ठीक है, जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनका नाम ध्यान रखना है। इनका नाम है एलिनोर, क्या नाम है? एलिनोर, ELINOR। ठीक है, एलिनोर ऑस्ट्रॉम। एलिनोर ऑस्ट्रॉम पहली महिला रही है जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल से सम्मानित किया गया। कब किया गया? तो ईयर भी ध्यान रखना है, ये साल था 2009 का। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी महिला कौन रही है जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल से सम्मानित किया गया, इनका नाम था ईस्थर। क्या नाम था? ईस्थर डुफ्लो। ईस्थर डुफ्लो, जिन्हें वर्ष 2019 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और अब तीसरी महिला बन गई हैं क्लॉडिया गोल्डिन। क्लियर है? अच्छा, साथ ही ध्यान रखना कि जो क्लॉडिया गोल्डिन है ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर तो हैं ही इकोनॉमिक्स की, साथ ही ये US इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत डायरेक्टर के पद पर भी कार्य कर चुकी हैं। इसके अलावा ये एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो जो NBER है इसके जेंडर इन द इकोनॉमी ग्रुप की को डायरेक्टर भी हैं। साथ ही साथ अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले इनकी एक किताब भी रिलीज की गई थी जिसका नाम ध्यान रखना है, नाम था कैरियर एंड फैमिली वुमेन सेंचुरी लॉन्ग जर्नी टुवर्ड्स इक्विटी। इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो क्लॉडिया गोल्डिन है इन्होंने कई सारे अलग अलग फील्ड्स पर, कई सारे अलग अलग टॉपिक्स पर इनके रिसर्च वर्क मिलेंगे, जिनमें से कुछ खास की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। जिनमें से एक है फीमेल लेबर फोर्स, इसके अलावा द जेंडर गैप इन अर्निंग्स, इनकम इनइक्वालिटी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, एजुकेशन और इमिग्रेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पर जो क्लॉडिया गोल्डिन जी हैं इनके रिसर्च वर्क आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा बात करें वर्ष 2022 का जो नोबेल पुरस्कार है इकोनॉमिक्स के फील्ड में यह किन्हें दिया गया था, तो 2022 में यह पुरस्कार कुल 3 लोगों को दिया गया था। 3 लोग कौन कौन? एक तो अमेरिका के इकोनॉमिस्ट रहे हैं डॉगलस डायमंड, इन्हें, इसके अलावा फिलिप डेविच, और साथ ही फेडरल रिजर्व के जो चीफ हैं दैट इज बेन बर्नाके। तो इन तीनों को वर्ष 2022 के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा जो नोबेल पुरस्कार है इसके अंतर्गत जो पुरस्कार राशि होती है वो $1 मिलियन की होती है, यानी तकरीबन $10 लाख की पुरस्कार राशि इसके अंतर्गत दी जाती है। साथ ही एक 18 कैरेट का गोल्ड मेडल होता है, ठीक है, एक सर्टिफिकेट इसके अंतर्गत दिया जाता है। इसके अलावा बात करें वर्ष 2023 के नोबेल पुरस्कारों की, जो कि अब सारा का सारा जो नोबेल पुरस्कार है, ठीक है, वह सारा का सारे के नामों की घोषणा कर दी गई। तो एक बार फटाफट सभी को रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के फील्ड में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया, तो हमने याद करवाया नाम KW से, बस याद रखना है KW यानी कि कारिको और विस्मैन, या तो आप नाम भी याद कर सकते हो, तो जैसे याद हो जाए बस याद रखना है। ठीक है, कारिको और विस्मैन को दिया गया वर्ष 2023 का फिजियोलॉजी के फील्ड में नोबेल पुरस्कार। किस लिए दिया गया? क्योंकि इन्होंने mRNA वैक्सीन के निर्माण में न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन की खोज की थी। आगे चलते हैं, जो अगला है यह वर्ष 2023 के लिटरेचर
वर्ष 2023 का जो नोबेल प्राइज है ना लिटरेचर की फील्ड में, तो ये किन्हें दिया गया, ये दिया गया है जॉन फोसे को। नाम ध्यान रखना है, जॉन फोसे। इसके अलावा वर्ष 2023 में रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। किन किन को? BBE। BBE कौन है? बी फॉर बावेंडी, बी फॉर ब्रूस और साथ ही ई फॉर एकिमोव। ठीक है, बावेंडी, ब्रूस और एकिमोव को वर्ष 2023 के जो नोबेल पुरस्कार है केमिस्ट्री के फील्ड में यह दिया गया है। इसके अलावा वर्ष 2023 का भौतिकी के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है यह भी 3 लोगों को दिया गया है। इनका नाम क्या क्या है? दैट इज AKH, है ना, या फिर AFH से हमने वैसे तो याद किया था। ठीक है, AFH से हमने याद किया था। A फॉर दैट इज एगस्टिनी, ठीक है, F फॉर फ्रैंक और H फॉर हुलियर। ठीक है, एगस्टिनी, फ्रैंक और हुलियर। ठीक है, इन तीनों ही को वर्ष 2023 के अंतर्गत भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और किस लिए किया गया था? तो ध्यान रखना, इन्होंने एक्चुअली में, इन तीनों ही ने परमाणु इलेक्ट्रॉन के अध्ययन में लेजर का इस्तेमाल के लिए इन्हें बेसिकली इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर आता है वर्ष 2023 का पीस प्राइस, है ना, यानी कि शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है यह दिया गया नरगिस मोहम्मदी को। अच्छा, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ध्यान रखना, ये ईरान से बिलोंग करती हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें वर्ष 2023 के इकोनॉमिक साइंस, जिसकी अभी हमने बात की है, नाम है क्लॉडिया गोल्डन। तो ये था हमारा आज का ही वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने बात की वर्ष 2023 के नोबेल पुरस्कारों के बारे में, साथ ही जाना क्लॉडिया गोल्डन के बारे में भी। आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।